जनपद में निर्माण समिति का दायित्व आपको मिला है, तो मैं पहले वही सवाल पर आपसे लूँगा कि अभी तक जो 98 ग्राम पंचायत है तो उनमें और पूरा हनवना क्षेत्र, तो विकास की दृष्टि से उससे कहाँ आप देख रहे हैं? आगे कुछ क्या ऐसे विकास कार्य करना, क्या कार्य योजना है जिससे एक अलग जिसकी आपको जवाबदारी दी गई उस पर आप खरा उतरें और एक अलग अपना नाम स्थापित करें जनता? तो क्या अभी इस टाइम पे लग रहा है कि जिला बनना चाहिए और मऊगंज क्या जिला बन सकता है? बनना तो जरूर चाहिए, क्योंकि आम जनमानस को काफ़ी लाभ मिलेगा। अभी कुछ एक माहौल बना था कि जिला मऊगंज बन जाएगा। उस समय लक्ष्मण तिवारी जी वहाँ के मऊगंज से विधायक थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर कहा था कि हम ये क्या बोलते हैं एडिशनल ऑफिस कार्यालय और अपर कलेक्टर कार्यालय दे गए थे, वो भी आज तक संचालित नहीं है। घोषणा हो गई एक। नमस्कार साथियों, व्यक्ति विशेष के इस शो में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो युवा है और ऊर्जावान साथी हमारे प्रशांत शुक्ला जी, वर्तमान में जनपद के उपाध्यक्ष जनपद सदस्य हैं वार्ड क्रमांक 23 से, और निर्माण समिति के भी इनकी जवाबदारी इनको मिली है। सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करूँगा। सर, स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनपद में निर्माण समिति का दायित्व आपको मिला है जी, तो मैं पहले वही सवाल पर आपसे लूँगा कि अभी तक जो 98 ग्राम पंचायत है जी, तो उनमें और पूरा हनवना क्षेत्र है, तो विकास की दृष्टि से उससे कहाँ आप देख रहे हैं, कहाँ था और कहाँ है? मुख्य तो ये है कि अभी तक जितने निर्माण कार्य चल रहे थे, मैंने देखा हुआ है बहुत सारे कि उनकी गुणवत्ता बहुत ही मतलब बहुत लो क्वालिटी की थी जी। और जैसे हम किसी डिपार्टमेंट की बात करें, वाटर शेड में कोई भी तालाब बनता था तो वो उसका एस्टिमेट होता था 13 लाख 14 लाख, जो करीब 3 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए में बना देते थे। तो आप खुद सोचिए, जो 13 लाख की चीज़ है अगर उसको आप 2 लाख 3 लाख में बनाते हैं तो उसकी गुणवत्ता कैसी होगी? उसमें व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार होता था। तो वो तो मेरे निजाम में है कि पहले तो उसको सही करना है, और जो भी निर्माण कार्य होते हैं, पीसीसी रोड हो, नाली हो, पुलिया हो, कुछ भी हो, तो इतनी क्वालिटी उसकी हो कि उसकी कुछ लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ से नियर अबाउट के आसपास हो। ऐसा नहीं कि बनाया करीब साल भर भी नहीं चल रहा है, उखड़ गई रोड या पुलिया टूट गई, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये मेरे नजर में। क्या ऐसे विकास कार्य करना, क्या कार्य योजना है जिससे एक अलग जिसकी आपको जवाबदारी दी गई उस पर आप खरा उतरें और एक अलग अपना नाम स्थापित करें जनता के बीच में, ग्राम पंचायतों? देखिए, अगर मैं अपने जनपद क्षेत्र की बात करूं, मेरे जो मुख्य नज़र में है वो ये है, जैसे हमारे यहाँ से 4 ग्राम पंचायत लगते हैं, दादर, तिलिया, खूंटा और बरही। तो बरही और तिलिया का सड़क मार्ग नहीं है। अगर हमको बरही जाना हो तो अगर हम सीधे जाएं तो 2 से 3 किलोमीटर है, पर अगर मुझे रोड के से जाना है, क्योंकि रोड यहाँ पे है नहीं, अगर बाई रोड जाना है तो करीब 12 से 13 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। तो जो कि अभी तक वंचित रहा है। कितने ही सारे विधायक, मंत्री, सांसद, जनपद सदस्य कुछ भी बने कि इन्होंने इस पर काम नहीं किया, वो मेरे नज़र में है। उसको मेरी पहली प्राथमिकता है कि उस रोड को बनाया जाए, जिससे आम जनता को, क्योंकि सबका खानदान, रिश्तेदारी सब कुछ आसपास है, तो जिससे उनको परेशानी ना हो और वो रास्ता बन जाए तो उनको आसानी हो जाए। ऐसे ही तिलिया और दादर से बाई रोड तो है, पर एक शॉर्टकट रोड है। अगर 1 किलोमीटर की अगर वो रोड बन जाए तो दादर से बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं तिलिया स्कूल, जो कि हाई स्कूल है, तो वो मेड़ों से आते हैं। अगर पानी गिर जाए तो दिक्कतें होती हैं, अगर वो रास्ता बन जाए तो बच्चों को भी आसानी हो जाएगी। तो मेरी तो पहली प्राथमिकता ये रोड की है अपने जनपद क्षेत्र में। अभी तक उपेक्षित रहा, जैसे दादर से तिलिया वाली जो बता रहे हैं जी, इसके लिए कई जिम्मेदारों ने भी कई बार सोशल मीडिया में चलाया कि इसका भूमि पूजन हो, तो लेकिन अब उपेक्षित रहा, इसका जिम्मेदारी आप किसके तय करें? क्यों, आखिर क्यों, वजह क्या थी उपेक्षित होने? नहीं, अभी ये एक्चुअल में हो नहीं पाया है, इसके लिए किसी ने अभी आवाज़ नहीं उठाई थी। बीच में अभी जयप्रकाश पाठक जी हैं, उन्होंने अपने घर तक के लिए निजी रास्ता से बना रखा है रोड, उसको अगर थोड़ा सा 300 मीटर आगे बढ़ा दिया जाए तो वो मार्ग बन जाएगा। तो अभी तक उसके लिए किसी ने प्रयास नहीं किया था। थोड़ा नगर के मुद्दों पर चलेंगे। हनुमाना के, चूँकि आपका मुख्यालय हनुमाना में है, मार्केट के अंदर है, ऑफिस भी है, तो वहाँ के जो वर्तमान वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, मूलभूत सुविधा, तो वो आप देखते हैं तो वहाँ कैसा फील करते हैं आप? ऐसा क्या कुछ अधिक बेहतर होना चाहिए और वर्तमान में कैसा है?
फिलहाल हनुमाना के लिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, वो क्योंकि नगर परिषद का मामला है जी। और नगर परिषद जनपद पंचायत अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें मैं बोला नहीं चाहूँगा। फिर भी ये है कि अगर मैं हनुमाना को देखता हूँ तो मैं मऊगंज से हनुमाना को बेटर पाता हूँ। मऊगंज से हनुमाना? जी बिल्कुल बेटर पाता हूँ, क्योंकि अगर हम अंदर की रोडें देखें या मेन रोड देखें तो बनी हुई हैं और मऊगंज में ऐसी सुविधाएँ नहीं हैं, तो मैं हनुमाना को बेटर पाता हूँ। और एक और बहुत से प्रतीक्षित मुद्दा है जिला मऊगंज को लेकर है, और जिला मऊगंज के लिए लगभग 4 पंचवर्षीय से लगातार उसको हवा दी गई कि जिले के मुद्दे पर हर जनप्रतिनिधि आए, कुछ क्षेत्रीय भी थे कुछ बाहर के भी थे, सभी का जनता ने समर्थन किया। तो क्या अभी इस टाइम पे लग रहा है कि जिला बनना चाहिए, और मऊगंज क्या जिला बन सकता है? बनना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि आम जनमानस को काफ़ी लाभ मिलेगा। अभी कुछ भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं रीवा बनने से, मऊगंज जिला बनने से प्रशासनिक व्यवस्थाएं आ जाएंगी यहाँ पे। जो रीवा जाना पड़ता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, किराया, टाइम भी लगता है। अगर यहाँ व्यवस्थाएं हो गई तो विकास होगा क्षेत्र का, मऊगंज का, हनुमाना का भी विकास होगा, तो जिला तो बनना चाहिए। और लगता है फिलहाल ऐसी घोषणाएं चल रही हैं कि उम्मीद है कि शायद जिला इस साल बन जाए विधानसभा के पहले। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि ऐसा बन जाना चाहिए? क्योंकि इस बार क्यों बन जाना चाहिए? क्योंकि 2013 में भी बना था, एक माहौल बना था कि जिला मऊगंज बन जाएगा। उस समय लक्ष्मण तिवारी जी वहाँ के मऊगंज से विधायक थे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर कहा था कि हम ये क्या बोलते हैं एडिशनल ऑफिस कार्यालय और अपर कलेक्टर कार्यालय दे गए थे, वो भी आज तक संचालित नहीं है। घोषणा हो गई, 1 हफ्ते 2 हफ्ते एक आध बैठे, इसके बाद आज तक नहीं बैठते हैं। तो इस बार ऐसा क्या लग रहा है कि आपको विश्वास क्यों लग रहा है? क्योंकि 18 की विधानसभा चुनाव के पहले यहाँ पे शिवराज सिंह जी का दौरा हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि आप मुझे विधायक दीजिए, मैं आपको 15 दिन में जिला दे दूंगा। फिलहाल तो वो 4 साल निकल गए, अभी नहीं हो पाया है। तो ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है कि चुनावी लाभ लेना हुआ उनको, अगर 2023 का चुनावी लाभ की वजह से हो सकता है कि कर दें। बाकी हमारे वर्तमान विधायक, जिनके पूर्व विधायक जिनके साथ मैं हूँ, माननीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, उनका प्रयास तो मैं देख रहा हूँ पिछले 15 वर्षों से चल रहा है। अभी भी वो सदन में नहीं है, पर उनका प्रयास बराबर चल रहा है जिला मऊगंज को लेके। क्योंकि आपने पूर्व विधायक का जिक्र किया जी, मैं चूँकि लोगों का सवाल है, ये लोगों का ये कहना है चूँकि कि जब 15 महीने अभी कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने इस मुद्दे को हवा नहीं दिया, ना इस जिले को लेकर बात कही कि मतलब ऐसा। और जैसे ही कांग्रेस सरकार आई तो उसके लिए 50,000 गिरफ्तारी देने का वो किया, मैंने 50,000 गिरफ्तारी दी है मऊ जिले के मुद्दे को लेकर, और अब चुनाव का फायदा वो भी लेने के लिए जिले के मुद्दे को हवा दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने 15 महीने की सरकार थी, तब भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लगातार प्रयासरत थे, और ऐसा कमलनाथ जी से आश्वासन भी मिला था कि निकटतम 2-4 महीनों या साल भर के अंदर हम मऊगंज जिला बना देंगे। हो गया कुछ, शिवराज सरकार ने उठापटक करके खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली, वहाँ भी हमारा विकास रुक गया। ऐसा था नहीं, क्योंकि अगर सरकार हमारी होती कांग्रेस की तो पक्का जिला बन जाता। और अगर आप देखें 15 महीने की सरकार को, तो आप 15 वर्षों की सरकार को 15 महीने से तोल सकते हैं। चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, 300 को 600 में करना, कन्या विवाह को 25,000 से सीधे 50,000 करना। अभी हम कहते हैं बीजेपी वाले सिर्फ गाय की बात करते हैं, गाय 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 हमारी गाय हमारी। गाय के लिए उन्होंने किया क्या है? अगर आप गौशालाओं की बात करें तो सबसे अधिक गौशालाओं का काम सिर्फ कमलनाथ जी ने किया है। हमारे जनपद क्षेत्र में 54 गौशालाएं पास हैं। संचालित कितनी है? संचालित है करीब 12। अब सबका कार्य चल रहा है। कभी पशु हैं उसमें देखते हैं? जी बिल्कुल चल रही हैं। करीब 8-9 ऐसी हैं जो संचालित हैं, और 100 की कैपेसिटी, अगर मैं पीछे की बात करूं, गोपला ग्राम पंचायत है, वहाँ पे गौशाला है जिसकी कैपेसिटी 100 की है, वहाँ पे 300 जानवर हैं। लगभग 4-6 गौशालाओं को जिनको आपको याददाश्त हो, ऐसा बता दें कि संचालित है, वहाँ पर जाकर कवरेज करेंगे, देखेंगे वास्तविकता। क्योंकि अभी हमारे मऊगंज क्षेत्र में जितनी भी गौशालाएं हैं तो सिर्फ उनमें लोगों से मिली जानकारी उसका कि भूसा खरीदने के लिए 10-10 लाख रुपए का बिल हो गया है, और वहाँ गौशाला में एक भी गौशाला नहीं है। और विधायक जी के जो करीबी हैं उनको उसका टेंडर दिया गया है, वो उसको चला रहे हैं। तो इस पर आप कहना, वो बताइए भी। भ्रष्टाचार तो है ही, पर जो मैंने देखा हुआ है 2 ग्राम पंचायतों में मैंने देखा हुआ है, जैसे पाती मिश्रान में गौशाला है, वो रनिंग है। वहाँ पे 100 की कैपेसिटी में 300 जानवर हैं, और वो रनिंग है, नाउन भी रनिंग में है, और बाकी गौशालाएं भी संचालित हो रही हैं। कुछ अभी जिनका भी काम नहीं हुआ है, कुछ का भूमि पूजन हुआ है, काम स्टार्ट नहीं हुआ है, उसकी बात नहीं करूं, पर 2-3 मैंने अपने खुद से देखा, अपनी आंखों से, वो संचालित हैं। तो जी, ये 98 ग्राम पंचायत है, लगभग 15 महीने बाद चुनाव है। जितने भी अपने यहाँ के नेता हैं
सबका फोकस सिर्फ इसी अधवांचल क्षेत्र में है, यहाँ के यहीं से उनकी जीत हार तय होती है। तो सभी आ रहे थे जिला के लिए घोषणा बस कोरी के जैसे उन्होंने किया था चुनाव के पहले आके, मान लीजिए आके मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं मैं मऊगंज जिला बनाऊंगा, तो इससे जनता कितनी प्रभावित होगी, क्या इसको सब जिला को लेकर जो वोट वाली राजनीति है तो उसमें कितना फायदा मिलेगा वर्तमान और पूर्व दोनों को? अब ऐसा देखा जाए तो वर्तमान को तो ज़्यादा फायदा होना नहीं चाहिए, क्योंकि 4 वर्ष बीत चुके हैं। अगर हम सीधे मुख्यमंत्री जी की बातों को देखें कि आप मुझे विधायक जी मैं 15 दिन में आपको जिला दे दूंगा, तो 4 साल बीत गए, तो सिर्फ वो ढकोसले हैं वादे, इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हाँ, ये फायदा जनता का होगा और सबको मिलेगा उसके। देखिए जिला के लिए सबने प्रयास किया है, अगर हम बात करें लक्ष्मण तिवारी जी ने भी प्रयास किया है, पूर्व विधायक जी ने भी प्रयास किया है, वर्तमान ने भी थोड़ा बहुत जो किया है, उनके बारे में ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। प्रयास तो सबने के लिए है, सबको उसका लाभ मिलना चाहिए, और राजनीतिक लाभ मुझे नहीं लगता कि वर्तमान विधायक जी को मिलेगा। कोई ऐसा काम जिसको विकास की संज्ञा पर नापा जाए, उसके वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी तीनों लोगों का जो आपके इस क्षेत्र एरिया को दिए हो, ऐसा कोई भी विकास कार्य हो तीनों जो दिया हो, उसको पब्लिक देख के ये लाए कि इन्हें माननीय जी ने ये दिया था, ऐसा कुछ आपको याददाश्त में तो बताएं। पूर्व विधायक जी ने तो काम किया है। अगर आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाके हैंडपंप देखेंगे तो वो सुखेंद्र सिंह बन्ना जी द्वारा दिया गया है। कितनी कार्यकर्ताओं को देना लगवा था ऐसा विकास कार्य जिनको देखकर जनता याद कर, जैसे जगदीश मसूरिया ने दिया था बांध, गुरमा बांध, ठीक, और उसके मऊगंज में शासकीय शहीद केदारनाथ उनका क्या है रामधनी मिश्रा जी का। और ऐसा कोई विकास कार्य जिनको देखा जाए कहीं पे बड़ी रोड बनवाए हों या कि हनुमाना की रोड बनवा दी हो, मऊ की रोड बनवा दी हो, ऐसा कुछ विकास कार्य नहीं, वो मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ पूर्व विधायक नहीं, याददाश्त की मैं बात करूँ, लिस्ट मैंने आपसे नहीं मांग रहा हूँ उसका अधिकारी। अगर देखा जाए तो बहुत सारी सड़कों जो सुदूर सड़कें थी, बहुत सारी ऐसी सड़कें थी जो पूर्व विधायक द्वारा बनवाई गई थी, वर्तमान द्वारा नहीं बनवाई गई हैं। ऐसी कोई सड़क नहीं बनवाई है। करीब 7 ऐसे विद्यालय थी जिनका उन्नयन किया गया था पूर्व विधायक जी के द्वारा। वर्तमान इन 4 वर्षों में कोई वैसे विद्यालय नहीं है जिसका उन्नयन हुआ हो। जैसे मैं अपने तिलिया ग्राम पंचायत की बात करूं, इसको ये जन शिक्षा केंद्र है, यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ से जाते हैं हनुमाना। अगर ये हाई सेकेंडरी हो जाए तो बहुत सारा काम हो जाए। कितने ही सारे यहाँ पे आवेदन गए हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी को, विधायक जी को, सांसद जी को, पर इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, चूँकि ये काफ़ी मतलब ये बैकवर्ड एरिया बोला जाता है कि स्वास्थ्य में तो पिछड़ा हुआ है और बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ हाटा में स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे डॉक्टर MBBS डॉक्टर का बैठना चाहिए, पर वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए क्या वहाँ की बिल्कुल नियुक्ति के लिए एक रिक्त पोस्ट रिक्त है, पर कोई अभी तक डॉक्टर आया नहीं है। इसके लिए कई बार मैंने भी आवेदन दिया हुआ है BMO को कि एक वहाँ पे दे दिया जाए डॉक्टर, जिससे क्षेत्र का विकास हो, पर नहीं हो पा रहा है। अभी एक सवाल मेरा आपसे रुका जिससे आपके जो हमने उत्तर दिया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और इसलिए मैं कमेंट दूसरी बार उसको कर रहा हूँ कि एक ऐसा विकास कार्य वर्तमान का, पूर्व का, लक्ष्मण तिवारी जी का, किसी का एक ऐसा जो आपके क्षेत्र के लिए निश्चित किया गया हो, उसके लिए है यदि याददाश्त हो तो, यदि किया गया है तो, नहीं किया गया है तो कोई बात नहीं। हैंडपंप देना, रोड बनवा देना, खाद्यान्न देना, गैस सिलेंडर देना, है तो केंद्र की योजनाएं सभी दे रहे हैं, कोई भी आएगा तो देगा ही। टैंकर दे देना, यात्री प्रतीक्षालय दे देना, ये लगा, लेकिन एक विशेष जो जिसको विकास की संज्ञा पर नापा जाए ऐसा कुछ। फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा विधानसभा से प्रेरित नहीं हूँ, और मैं राजनीति में पहले था भी नहीं, तो मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, मैंने ध्यान दिया भी नहीं था। साल भर पहले मैं राजनीति में एक्टिव हुआ और जनपद में चुनाव जीत गया। हाँ, मैंने राजनीति चालू की है सुखेंद्र सिंह बन्ना जी द्वारा, उनको देख के ही स्टार्ट किया है। पिछले 15-20 महीनों से जब भी स्टार्ट किया है मैंने, तो उनके साथ हूँ, और पूर्व की चीज़ों को मैंने विशेष अभी गहराइयों से देखा नहीं है, इस पर मैं विशेष कमेंट नहीं करूँगा। जिला बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात को प्रमुखता से रखा, और अभी नए आए हैं राजनीति में और कम समय में एक आपने अच्छा एक अपना जो क्षेत्र में जो अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है। हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही निरंतर प्रगति पथ पर रहें और एक दिन अच्छा अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, विधानसभा का नाम रोशन करें। बिल्कुल, थैंक यू सर। धन्यवाद।